हाँ। हेलो 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 गाइस। हेलो गाइस। हाँ। ओके। सो आज का जो टॉपिक है लर्निंग बेस्ड डिजाइनिंग। तो हम लर्निंग बेस्ड डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो कोई भी लर्निंग पेज और वेबसाइट में सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ लर्निंग पेज और वेबसाइट में ये डिफरेंस होता है कि वेबसाइट जो होते हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिसका जो गोल होता है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। और लैंडिंग पेज जो होता है वो सिर्फ वन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन रहता है। ठीक है, जिसका गोल सिर्फ एक ही होता है। आपने देखा होगा कि एक ट्रायंगुलर शेप का एक फनल होता है जिसमें जिसका जो लास्ट में एंड गोल जो होता है वो एक ही होता है, सेल्स। एंड दैट सेल्स इज ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। तो वो एक टारगेट होता है कि एक गोल होता है अपना कि पर्टिकुलर वही चीज जो मैं सेल करना चाहता हूँ, वही टारगेट होता है लैंडिंग पेज डिजाइनिंग में। तो हम लैंडिंग पेज डिजाइनिंग कैसे करेंगे तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लैंडिंग पेज डिजाइनिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जैसे मैं किसी एक प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, जैसे ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। ये फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है। इस पर मैंने काफ़ी सारे लैंडिंग पेजेस बना के रखे थे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं ऐड न्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड या जिस सर्विस से रिलेटेड मुझे लैंडिंग पेज बनाना है, तो उस लैंडिंग पेज का नाम, उस प्रोडक्ट का नाम के उस प्रोडक्ट के नाम से हम लैंडिंग पेज को डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो मैं एफिलिएट एफिलिएट डोमिनेशन के नाम से बनाना चाहता हूँ। ठीक है। सो मैंने इस पेज का नाम दिया एफिलिएट डोमिनेशन। एंड यहाँ से यहाँ पे मैंने सबसे पहले लीड के लिए क्लिक किया, ऐड किया। ठीक है। तो मैं एक आपको जर्नी बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक लैंडिंग पेज हम बनाते हैं तो किस टाइप से हमें लैंडिंग पेज बनाना चाहिए। तो जब भी हमें लैंडिंग पेज बनाना होता है तो सबसे पहले कस्टमर का, जो भी क्लाइंट आता है, जो भी कस्टमर्स आता है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसको उसके लीड कलेक्ट करना होता है, क्योंकि लीड जो है वो सेल से पहले हमें लीड कलेक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बायर जो होता है वो लीड देता है। ठीक है, भले प्रोडक्ट से परचेस करें या ना करें, बट कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम परचेस नहीं करता है, तो परचेसिंग के लिए उसको टाइम लगता है। ठीक है। तो हम बार बार उसको रीमार्केटिंग करेंगे, बार बार उसको हम अपने ऐड दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसके बाद वो कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम उसको हम उसकी लीड कैप्चर करते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको बार बार रिटारगेटिंग करें। और वो लीड इसलिए देता है क्योंकि हम फ्री में कुछ चीज़ें देते हैं उसको, तो इसलिए वो लीड अपनी ऐड करता है, तब ऑटोमेटिकली हमारा फ्री का प्रोडक्ट या कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है जो उसको डिलीवर हो जाती है डायरेक्ट ऑटोमेटिक इधर व्हाट्सअप और ईमेल। ठीक है। तो उस चीज को पाने के लिए वो हमें लीड देता है। अब लीड का पर्पस यही होता है कि हम उसको एक कोल्ड कस्टमर से एक हॉट बायर के में ट्रांसफर करें। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो यही एक हमारा मकसद होता है। ठीक है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी बिजनेस के लिए लीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डायरेक्टली आप सेल साइड चलाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि आप लीड कलेक्ट करने के साथ साथ आप सेल साइड चलाते हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, सर्विस कोई भी चीज़ है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो लीड हमेशा कलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो लीड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो एक लीड $1 के हिसाब से बराबर है। ठीक है। यदि आप यूएस टीयर वन कंट्रीज में आप वर्क करते हो तो आप इसके इम्पोर्टेंस समझ चाहिए। ठीक है। लोग एक लीड के अगेंस्ट कितना मनी अर्न कर लेते हैं,
काफी मनी अर्निंग करते हैं, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, वो वही लीड को वो ईमेल मार्केटिंग करेगा, वही लीड को वो व्हाट्सअप मार्केटिंग करेगा। उससे क्या होता है कि मार्केट में जो भी नए नए प्रोडक्ट आते हैं, लॉन्चेस होते हैं, तो हम उसको प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बोनस देके उस प्रोडक्ट को परचेस करवाने के लिए मजबूर करते हैं। यदि वो अच्छी लीड है, बार बार हमारे प्रोडक्ट को परचेस करे, वो नीडी पर्सन है, तो वो ऑटोमेटिकली वो परचेस भी करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लीड कैप्चर करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमेशा कोई भी बिजनेस हो, कोई भी सर्विस हो, उस चीज़ के लिए लीड को कलेक्ट करना चाहिए मस्ट है। ठीक है। तो लीड अपना बिजनेस को रिकरिंग बेसिस पे वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इसलिए लीड लेना चाहिए। आप लीड का पेज, लीड लीड मैग्नेट बनाना important। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लीड ऑप्टिंग करेंगे। ठीक है, कोई भी एक पेज ले सकते हैं, जैसे कोई भी एक है ब्यूटी ट्रेंड, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मान के कोई भी एक मैंने किसी एक रैंडमली सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट है, जो अपलेट प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब उससे रिगार्डिंग मैंने एक पेज बनाऊंगा, जिससे जो भी मेरा, जब भी मैं इसका प्रमोशन करूंगा, तो वो जो पर्सन है, जो भी यूजर है, वो डायरेक्टली मेरे लैंडिंग पेज पर आएगा, और लैंडिंग पेज पर आने के बाद अपने ईमेल ऑप्ट करेगा। क्यों? आपको उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मैं उसको फ्री में वैल्यू दे रहा हूँ। फ्री में ऐसी चीज दे रहा हूँ कि बहुत वैल्यूबल है। ठीक है, तो जैसे ही कोई आएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो फ्लेक्सी पैनल है, वो फास्टेस्ट होस्टिंग सर्वर पे ये है। इसका जो सर्वर है बहुत फास्ट है। विद इन सेकंड इसके जो लैंडिंग पेजेस है, काफ़ी ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेजेस है, काफ़ी फास्ट इस पर वो ओपन होते हैं। ठीक है, तो बने बनाए यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं, आपका जो आपकी कॉपी राइटिंग है, आपका जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो चीज है, सिर्फ उसको ही आपको पेश करना है। और फिर जैसे ये एक हेडिंग है, तो हेडिंग को हमें रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पे एक हमने लर्निंग ऑप्टिम सॉरी ईमेल कैप्चर करने के लिए फॉर्म दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि कुछ हम प्लीज गेट योर फ्री, जो भी चीज़ आप फ्री में देना चाहते हो, कोई भी चीज़ हो, ई बुक हो, चेकलिस्ट हो, कुछ भी चीज़ हो, और जो फ्री में देना चाहते हो ये हम मेंशन करिए। ठीक है, आप सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मेन हेडलाइन है, हेडलाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी कन्वर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हो आप अपने बिजनेस के बारे में, या फोटो चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप बहुत अच्छे लेवल का लैंडिंग पेज बना सकते हो। ठीक है, कोई भी नीच में काम कर रहे हो, तो भी आप हर नीच के लिए बहुत अच्छे से हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस आप फ्लेक्सिबल पर बना सकते हो। ठीक है गाइस, यदि इसके बारे में और बहुत कुछ ज़्यादा जानना है, बहुत डीपली सीखना है, मेरे से पर्सनली सीखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो और मेरे से पर्सनली वन टू वन बात कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। गॉट इट? ओके गाइस, थैंक यू।